नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस वक्त की बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर साकिना का इलाका है, जहां पर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और वहां पर भी दरिंदगी हुई है। ये ऐसा ही मामला लग रहा है जैसे निर्भया केस था, जिसमें दरिंदगी हुई थी, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया गया है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुनील, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि साकीनाका में एक जगह है ठहरावी करके, वहाँ की ये घटना है। और लड़की की उम्र 30 साल बताई जा रही है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि उसमें एक आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस को ये शक है कि एक से ज़्यादा लोगों की ये करतूत है, क्योंकि एक लोग इतनी दरिंदगी, इस तरह से दरिंदगी नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अभी तक ये जानकारी मिली है कि कम से कम 2 या 3 लोग इस पूरी घटना में हो सकते हैं, और इन्होंने लड़की के साथ रेप किया, और रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी, जिसकी वजह से हालत काफ़ी गंभीर हो गई है, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। और हॉस्पिटल में भी अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। अभी ये जानकारी, ये भी लेटेस्ट अपडेट है कि वहाँ की डीसीपी, वहाँ के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और भी बहुत सारे तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और लेटेस्ट अपडेट अभी दिया जा रहा है कि जिससे पूछताछ हुई है उसने ये बताई है कि कुछ और लोग हो सकते हैं। तो आसपास के एरिया में और लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है कि टोटल कितने लोग थे और किस वजह से ये घटना हुई है, अभी ये भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन ये वही दरिंदगी, वैसा ही केस सुनील, जैसा निर्भया केस में हमने देखा कि लड़की के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया। यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है, अमानवीय व्यवहार किया गया है। तो ऑब्वियसली ये भी साफ है कि एक आदमी की करतूत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, एक आदमी से ज़्यादा की ये करतूत है, क्योंकि अब जिस तरह की दरिंदगी जो अब देखिए कि लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी हम लोगों ने कल पुणे में गैंग रेप एक बच्ची के साथ, जो 14 साल जिसकी उम्र थी, उसकी हम लोगों ने घटना की चर्चा की थी। और आज मुंबई से, मतलब मुंबई पुणे आसपास के बिल्कुल बिल्कुल। आसपास हैं, तो वहाँ से ये खबर आई है। बहुत ही एक दरिंदगी जिसको बार बार हम लोग को कहना पड़ रहा है, इस तरह की बातें। और जो बच्ची की बात जिसकी हम लोग कल चर्चा किए थे कि पुणे में जो लड़की है उसकी हालत अब पहले से कुछ सुधार हुआ है। लड़की अपने माता पिता से बातचीत कर रही है। हालांकि माता पिता अभी मीडिया से या किसी से भी नहीं बात करना चाहते, और जाहिर सी भी बात है, वो बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में कोई भी माँ बाप, कोई भी नहीं बात कर पाएगा। तो हमारे साथ उनके लिए बस यही कहना है कि जल्दी से जल्दी वो लड़की सही हो जाए, और जिसके साथ आज जो ये घटना हुई है मुंबई में, ये भी जल्दी से इनकी हालत में सुधार आए, और जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, जितने सारे हैं। क्यों? बिल्कुल सुनील, और जिस तरह से मामला सामने आया है वो ऑब्वियसली, जैसा सुनील भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, आम मानवीय है। और ऐसे में जितने भी आरोपी है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुणे की भी बात कर रहे थे सुनील, किस तरह से उसमें कुछ और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, जी कुछ हाँ, होटल बिल्कुल। मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो होटल संचालक थे, जो 2 मैनेजर थे जिनकी ड्यूटी थी, तो साफ वहाँ के जो पुलिस से जानकारी मिली है कि दोनों जो मैनेजर है उन्होंने लड़की को देखा था, उसकी हालत भी ख़राब थी, वो बदहवास थी। इस तरह की हालत देखने के बाद भी उनको एंट्री दी। और लोग बार बार, अगर एक कमरे में 12-14 लोग अगर जा रहे हैं, उसमें आप परमिशन दे रहे हो, तो कैसे दे रहे हो? वैसे तो होटल में अगर आप 1-2 लोग के लिए लेते हैं, इतने लोग आते हैं तो बार बार आप नज़र रखते और हैं। सबसे बड़ी बात थी, ऐसी बदहवास हालत में लड़की को लेकर आया गया होटल में, तो उस समय क्यों नहीं बताया गया, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई, ये भी तमाम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो टोटल अभी तक इसमें कुल 16 आरोपी पकड़े गए हैं। आप सोचिए कि एक बच्चे के साथ कैसी दरिंदगी हुई होगी कि जब 16 लोग टोटल अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और लड़की की हालत अब जाके थोड़ा सा सुधार आया है, और उम्मीद करते हैं कि लड़की जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हालांकि मानसिक स्थिति तो हमेशा, उसको सुधारना इतना आसान नहीं है, वो एक ज़िंदगी भर का दर्द है। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि वो जल्दी से जल्दी सुधर जाए। और चिराग, आपसे एक और जानकारी हम चाहेंगे कि जी गुड़गांव जी। में भी कोई एक ऐसी घटना गुरुग्राम है। में तीसरा एक ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल 1 साल बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है सुनील। इसमें मामला ये था कि एक बच्ची है 10 साल की, वो उसको काफ़ी गरीब बच्ची है, झुग्गियों में रहती थी। वहाँ पर जो एनजीओ वाले थे वो उसको ले गए शेल्टर होम में, वहाँ उसको रखा। उसके कुछ भाई बहन थे, उनको दूसरे ऑर्फनेज होम में रखा। इस दौरान ये बताते हैं कि बच्ची वहाँ काफ़ी टाइम रही भी दिल्ली में, और उसके बाद वहाँ से अ, एक अपने दोस्त के बर्थडे में गई। हालांकि 10 साल की बच्ची है तो वो किसी को लेकर साथ में गई, ये इस तरह की जानकारी आ रही है। और ये जो शख्स था, जो आरोपी है, ये कभी झुग्गियों में ही रहा करता था गुड़गांव में, जहाँ ये बच्ची रहती थी। तो उसने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यही है कि ये काफ़ी समय पहले घटना हुई और इसमें लड़की बहुत डर गई थी, परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन फिर जब एनजीओ लड़की ने
अब जाकर बयां की तमाम बातें बताई, फैक्ट्स बताए, तब जाकर एनजीओ ने इन्वॉल्वमेंट हुई जाहिर सी और बात है कि एक 10 साल की बच्ची है और 10 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह से कुछ होता है तो वो तुरंत बातें नहीं बता सकती, बहुत सारी बातें होती हैं। और इसमें ये भी है कि अगर शेल्टर होम जिस तरह के होते हैं, बहुत सारे अपने हम बिहार का एक केस सुना होगा कि उसमें बहुत सारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत हुई थी। तो आखिर शेल्टर होम इसलिए होता है कि किसी को आश्रय दिया जाए, मतलब किसी को सुरक्षित रखा जाए, और वहाँ पे इस तरह की हाँ, घटना को आप किस नहीं तरह देखते इनफैक्ट वहाँ पर तो सुनील नहीं हुई, लेकिन ये बात सच है आपकी कि शेल्टर होम में वो बच्ची थी, वहाँ से अगर वो जा रही है कहीं, तो उस पर पूरा वॉच रखा जाना चाहिए। पहले तो भेजना ही नहीं चाहिए, और अगर भेज रहे हैं तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ भेजें ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद वो बच्ची वहाँ जाती है और उसके साथ ये घटना हो जाती हैं? है। देखिए, शेल्टर होम में ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी बार-बार उनकी काउंसलिंग की बिल्कुल, जाती है। ठीक अगर बात वो है। बच्ची के साथ घटना हुई और 1 साल बाद पता चल रहा है तो इसमें शेल्टर होम का कितना दोषी है, ये बिल्कुल ठीक बहुत बड़ी बात। लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही उनको है, तुरंत क्योंकि ये जानकारी ना होनी सिर्फ चाहिए। परिवार जो है वो एक तरह से इस मामले में परिवार की भी पहली सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अब चूंकि बच्ची शेल्टर होम में रह रही थी, तो इसलिए शेल्टर होम की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्ची की काउंसलिंग करता, जानने की कोशिश करता कि क्या वाकई उसके साथ इस तरह की घटना हुई है और इतने समय क्यों लग गया। खैर, इसमें अब उम्मीद यही की जानी चाहिए जो आरोपी हो पकड़ा जाएगा। इसमें आरोपी सुनील अभी नहीं पकड़ा गया है। बिल्कुल। और आप देखिए कि जिस तरह से निर्भया केस के बाद जब दरिंदों को, उनको आरोपियों को फांसी हुई, तो ये कहा जाने लगा कि शायद इससे घटनाओं में कमी आएगी। और बार बार जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, वो इस तरह के कमेंट भी करते हैं कि क्यों नहीं क्राइम, इस तरह के रेप के मामलों में कमी आ रही है। दरअसल समाज में इतनी चेंजेस, अभी भी जो हमारा डेटा है, जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, हर 3 से 4 घंटे पे एक रेप हो बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल अभी ठीक देश में बात है। हमारे। और वो जो ये घटना है, ये लगातार बरकरार है। और बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, मुंबई का केस आया, पुणे का केस आया, देखिए, और ये गुड़गांव, मुझे जो ये सुनील लग सारी रहा है बड़ी कि घटनाएं ये हैं। एक माइंडसेट की बात है, और ऐसा नहीं है कि समाज में जब कानून जब सज़ा देता है तो लोगों को पता नहीं चलती, सबको पता भी चलती है। लेकिन उसके बावजूद जब वहशीपना आपके दिमाग पर इतना चढ़ा हुआ है, तो आप कुछ समय के लिए सारे कानूनों को ताक पर रखते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। आपको ऐसा लगता है शायद ये कभी हम कभी पकड़े ही नहीं जाएँगे, या कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पकड़े जाएँ, या फिर उस समय इतना ज़्यादा आपके दिमाग पर चढ़ा होता है कि आपको सारी बातें आप भूल जाते हैं, बाद में चाहे आपको रियलाइज़ेशन हो। तो ख़ैर, बिल्कुल। इस तरह की माइंडसेट हमने देखने में आया, और हमने डिस्कस किया आपसे 3 खबरों के बारे में, जिसमें सबसे अहम था, जो सबसे पहले सुनील भाई और मैंने शुरुआत की मुंबई से, जहाँ पर साकिना का इलाका में था। एक बार फिर मैं चाहूँगा सुनील भाई अपडेट करें हमारे दर्शकों को। अभी तक यही अपडेट है कि एक आरोपी पकड़ा गया है, 2-3 आरोपी और हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। और उम्मीद है कि जल्दी पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है जो पीड़िता हैं। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे अधिकारी पहुँचे हैं, तो थोड़ी देर में और आपको जल्दी अपडेट देंगे। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।